वक्त की रफ्तार। एक साथ एक छत के नीचे विलास और योगेश रहेंगे। विलास के साथ इसी घर में मेरी कई यादें हैं। मैंने उसका किया हुआ इंतजार है। कई ऐसे पल हैं जो बहुत नाजुक हैं। विलास के साथ बीता अतीत इस घर में है और योगेश के साथ देखे हुए आने वाले कल के सपने हैं। और अब मेरे घर में इस खानदान की आशा है। ये सब एक साथ कैसे रह सकते हैं नितिन? निकिता तो पागल हो जाएगी। देखो योगेश, निकिता इस वक्त बहुत कठिन समय से गुजर रही है। या तो तुम्हें उसे अलग रखना होगा या तो फिर विलास को घर से बाहर रखना होगा। ये मुमकिन नहीं है नितिन। विलास भैया को घर से बाहर रखने के लिए बार राजी नहीं होंगी। वो तो पहले ही हम सबको एक साथ रखने के लिए तड़प रही हैं और हम अलग हो जाएं, उन्हें ये बात भी गवारा नहीं होगी क्योंकि उनकी नजर आने वाले वारिस पर टिकी हुई है। उसी के सपने बुन रही है वो। एक रास्ता है योगेश। कौन सा रास्ता? भाभी, बच्चे के जन्म तक आप किसी शांत जगह जाकर रहिए। मैं बा को समझा लूंगी। जब मन ही शांत न हो तो कहीं जाकर क्या शांति मिलेगी? फिर भी कोशिश करने में हर्ज क्या है? और फिर एक यही तो रास्ता है। नैनीताल कैसा रहेगा? लेकिन निकिता वहां अकेले कैसे रहेगी? नहीं, कोई कंपेनियन रख देंगे साथ में। मैं आता जाता रहूंगा, तुम आते जाते रहना। नितिन, 7-8 महीने के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में सोचेंगे। लेकिन बच्चे के सेहत पर असर तो नहीं होगा? हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। मान जाइए भाभी, फिलहाल तो ये मुश्किल हल हो जाएगी। मैं कल सवेरे ही बा से बात कर लूंगी। ये विलास कब आ रहा है? कल सवेरे। अरे श्यामो, कहाँ है रे? जी बाजी, मैं यहाँ पर हूँ। क्या कर रहा है तू? बाजी, पौधों को पानी डाल रहा हूँ। और कोई नहीं है पानी डालने के लिए? बाजी, सब काम कर रहे हैं। देख, ऊपर का कमरा तैयार किया, फर्श के ऊपर रंग था। बाजी, मैंने सब साफ कर दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। भाई, ये रंग वाले क्यों आए? मैंने बुलवाया था। विरास के लिए ऊपर वाला कमरा तैयार किया है। उसे आसमानी रंग बहुत पसंद है, लगवा दिया। और उसका कमरा तो है ना? विलास के कमरे के साथ उसकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। और फिर योगेश का कमरा उसके सामने ही है, ठीक नहीं लगता। अरे, विलास अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बा, आ जाएगा। अरे मानसी, आज पराठे तू बनाएगी ना? बा, पराठों का मजा तो तब आता है जब वो भाभी के हाथों बने होते हैं। सॉरी भाभी। आज पराठे मैं बनाऊंगी। हाँ, मैं बनाऊंगी। विलास भैया आ गए। विलास आ गया?
अरे तेरे बोलने में इतना रूखापन क्यों? नहीं तो मैं विलास, अरे रुक रुक विलास रुक। मानसी, मानसी जरा पूजा की थाली तो लेके आ जल्दी से। मेरा विलास घर आया है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे ये क्या मानसी, बहू थोड़ा संभाल के बच्चे। देखा माँ, मेरे आते ही अपशगुन हो गया। नहीं रे नहीं, तेरी आरती उतारने के लिए मुझे दिए की क्या जरूरत है? मेरी आंखों में भी रोशनी है। हाँ, चिता रहे बेटा, चिता रहे। श्यामू काका, ये सब साफ कर दो। विलास देख, अब जाकर मुंह हाथ धो ले और अपने कमरे में आराम कर। सब दोपहर का खाना एक साथ में मिलकर खाएंगे। देख, आज मैंने तेरे मनपसंद पराठे अपने हाथ से बनाए हैं। वाह, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अरे अब तुझे कहाँ जाना है? वक्त नहीं है, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने महीनों के बाद तू घर आया है। हाँ, वाह, मैं लौट कर नहीं आया हूं। ये क्या मजाक कर रहा है? नहीं बा, मैं आपसे मजाक नहीं कर सकता। तू कहना क्या चाहता है? बा, चाचा जी, मैं यहां आप लोगों से मिलने नहीं आया। तो फिर क्यों आए हैं आप यहाँ? मैं यहां आज कुछ मांगने आया हूं, अपना हक मांगने आया हूं। हक? हक? अरे ये तो क्या कह रहा है? किस हक की बात कर रहे हो तुम? सब कुछ तुम्हारा ही है। पर तुम्हें हक मांगने की क्या जरूरत है? बा, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती है। सब कुछ तुम्हारा है, क्या है मेरा? उस दिन भी तुम यही बात करने आए थे, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए मैंने सोलिसिटर से मिलके अपने एसेट्स और प्रॉपर्टीज की पूरी लिस्ट बना ली है। कुल मिला के 600 करोड़ है और सारी लिस्टें इसके अंदर है। तुम्हें जो चाहिए चुन लो। विलास, ये सब मुझसे मांगो। ये मेरे पति ने शुरू किया था और मेरे बेटों ने आगे बढ़ाया है। तुम मुझसे बात करो, अभी मैं जिंदा हूं। बा, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए।
आखिर क्या चाहिए तुम्हें? जवाब क्यों नहीं देते तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कोई नया नाटक होगा इनका ये। विलास, क्या है तुम्हारे मन में? तुम चाहते क्या हो? कुछ कहो तो। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्या दे पाओगे? साफ साफ बात करो, तुम चाहते क्या हो? मैं जो चाहता हूं वो इन फाइलों में नहीं है। कौन सी चीज नहीं है? हाँ, मेरे जेवर नहीं है, वो अभी लिख देती हूं। नहीं बा, मुझे आपके जेवर गहने नहीं चाहिए। कहीं तुम निकिता की बात तो नहीं कर रहे? मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि किसी की भावनाओं पर डाका डालूं, किसी से उसकी पत्नी छीन लूं। विलास भैया, चीखो मत। विलास, बिहेव योरसेल्फ। मैं तो सोच भी नहीं सकता जो तुमने किया है। मुद्दे की बात करो। चाहते क्या हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे प्रजासत्ताक चाहिए। What? विलास भैया, भगवान ने मुंह दिया, इसका मतलब यह नहीं कि आप जो चाहे मन में बकते चले जाएं। योगेश, तुम चुप रहो। जब तक तुमसे कुछ पूछा न जाए तुम कुछ नहीं बोलोगे। ये मेरा और विलास का मामला है। विलास, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। अगर बेटा देश रत्न खानदान के बारे में भी कुछ सोचो, दुनिया क्या कहेगी? क्या कहेगी? देश रत्न खानदान को अगर दुनिया की फिक्र होती तो देवर भाभी के रिश्ते बदनाम नहीं होते। दुनिया क्या कहेगी इसकी मुझे परवाह नहीं है। अब मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मेरा दिल मुझसे क्या चाहता है। मुझे आपका फैसला सुनना है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना फैसला बताती हूं। तुम्हें जो चाहिए यहां आकर, इस घर में रहकर, अपनी मेहनत से तुम हासिल कर सकते हो। अपने जीते जी मैं प्रजासत्ताक को बर्बाद नहीं होने दूंगी। बाप, आबादी या बर्बादी ये तो वक्त ही तय करेगा। मैं प्रजासत्ताक को अपना हक समझता हूं। मैं आप लोगों से कोई भीख नहीं मांग रहा हूं। और साथ में इतना भी याद रखिए कि आज भी निकिता कानूनन मेरी बीवी है। उसे मैं तलाक एक ही शर्त पर दूंगा, मुझे मेरा हक दिया जाए। बस करो विलास, बस करो। तुम किसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? भागो, तुम सब कुछ ले जाओ। मुझे सब कुछ नहीं, सिर्फ प्रजासत्ताक चाहिए। प्रजासत्ताक को क्या आपने बच्चों का खिलौना समझ रखा है भैया? योगेश, तुम चुप करो। और कब तक चुप रहूं मैं? जब तक तुम्हें बोलने के लिए ना कहा जाए तब तक।
मैं क्या समझूं? हमें सोचने दो। ठीक है, सोचने में कितना वक्त लगेगा? तुम्हें बता दिया जाएगा। मैं इंतजार करूंगा। उसे रोक ले, उसे रोक ले। नहीं बा, उसे जाने दो। अब वो इस घर में रहने के काबिल नहीं रहा। मैं तो समझ गया था, अब तुम भी समझ जाओ। पराठे के लिए आटा तैयार है, आप आ रही हैं क्या? गाय को खिला दे। आज के बाद इस घर में आलू के पराठे कभी नहीं बनेंगे।